महिमापूर्ण और सब कुछ के सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता के अति परिशुद्ध नाम को सारी स्तुति और महिमा हो। आमीन। प्रियजनों, हमने देखा कि एम्परर इमैनुएल समूह को या फिर प्रभु पिता के द्वारा भेजे गए दूत ने कुटुंब के विषय में एम्परर इमैनुएल सभा को जो सिखाया है उसके बारे में हमने संक्षिप्त रूप से देखा है। जब से एम्परर इमैनुएल सभा स्थापित हुआ और इसके बारे में प्रचार करने लगा, तब से सद्वार्ता का और प्रभु पिता द्वारा भेजे हुए सद्वार्ता के दूत का विरोध करने वालों ने एक झूठे आरोप का प्रचार इस संसार में किया। सियोन में प्रघोषित किया जाने वाला प्रभु वचन क्या है, बिना उन्हें सुने या फिर अपनी ही व्यक्तिगत धारणा के साथ उसे सुनकर सियोन कुटुंब के संबंधों को नष्ट करता है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। यह प्रत्येक रूप से क्रिस्तीय सभा के लोगों ने किया है। प्रियजनों, हमने देखा कि जब प्रभु पिता ने कुटुंब को स्थापित किया, तब उनके हृदय में कई सारी योजनाएं थी। इन योजनाओं के बारे में जो कुछ भी प्रभु पिता ने इस पुस्तक में लिखा है, वह उन्होंने उनके प्रवाचकों द्वारा, उनके प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त द्वारा, ज्ञान की आत्मा द्वारा और प्रेरितों के द्वारा हमें सिखाया। और सियोन में भी यही पढ़ाया गया है, क्योंकि प्रभु वचन के सामने 100% अधीन रहने वाला समूह है एम्परर इमैनुएल समूह। सियोन ने न तो कभी प्रभु वचन का सौदा किया है और न ही कभी उसमें पानी मिलाया है, कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि प्रभु वचन प्रभु है और लिखे हुए प्रभु वचन के सामने स्वयं प्रभु पिता भी अधीन है, क्योंकि प्रभु खुद का निषेध नहीं कर सकते। इसलिए एम्परर इमैनुएल सभा प्रभु वचन को बहुत ज्यादा मूल्य देता है। प्रभु वचन के शासन के अधीन एक समूह है एम्परर इमैनुएल सभा। प्रियजनों, हम देखते हैं विवाह व्यवस्थान द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक संबंध है। उस व्यवस्थान के साक्षी है प्रभु पिता। जो लोग व्यभिचार करते हैं वो इस व्यवस्थान का उल्लंघन करते हैं, ऐसा विशुद्ध लेख साक्ष्य देता है। तो कोई व्यक्ति इस विवाह व्यवस्थान से स्वतंत्र कब हो जाता है? आए हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 7 वचन 1 से 3। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, भाइयों, क्या आप नहीं जानते कि नियम का किसी के ऊपर तब तक अधिकार होता है जब तक वो जीवित रहता है? नियम को जानने वालों से ही तो मैं बात कर रहा हूं। विवाहित स्त्री तब तक अपने पति से नियम द्वारा बंधी है जब तक उसका पति जीवित है। अगर पति मर जाता है तो वो नियम से बंधी पति से स्वतंत्र हो जाती है। ऐसा ही पति के विषय में भी है। अगर पति के जीवित रहते वो स्त्री अन्य पुरुष से जुड़ जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाई जाती है। अगर पति मर जाए तो वो उससे जुड़े नियम से स्वतंत्र हो जाती है, और फिर अगर वो किसी पुरुष से विवाह करती है तो वो व्यभिचारिणी नहीं होती। तो प्रियजनों, विवाह नामक व्यवस्थान से, नियम के द्वारा बंधे इस व्यवस्थान से एक व्यक्ति तभी मुक्त होता है जब उसका जीवन साथी मर जाता है। इस तरह अगर उनमें से एक मरता है तो दूसरा इस व्यवस्थान से स्वतंत्र हो जाता है। इस तरह मृत्यु के बाद यह संबंध नहीं रहता। लेकिन विवाह के मोचन यानी तलाक में ऐसा नहीं होता। प्रियजनों, जिस तरह लोग दूषण कहते हैं, वैसा सियोन में विवाह का मोचन नहीं होता। सियोन में विवाह का मोचन किया ही नहीं जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रभु पिता विवाह के मोचन यानी तलाक का विरोध करते हैं या उससे नफरत करते हैं। आए हम पढ़ते हैं नबी मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 13 से 16। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, तुम रोते हो, कर्राते हो और अपने आंसुओं से प्रभु की वेदी को भिगोते हो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आंसुओं पर ध्यान नहीं देता, तुम्हारे हाथ से भेंट को स्वीकार नहीं करता और तुम पर कृपा नहीं करता। तुम पूछते हो, प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है? सुनो, जब तुमने युवावस्था में विवाह किया था, तब तुम्हारी युवावस्था की पत्नी और तुम्हारे मध्य स्थापित विवाह की प्रतिज्ञा में प्रभु भी साक्षी था। अब तुम अपनी युवावस्था की पत्नी के प्रति विश्वासघात कर रहे हो।
जबकि वह विवाह की प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी जीवन साथी और पत्नी है। क्या प्रभु ने पति और पत्नी को एक हो जाने के लिए नहीं बनाया? तो क्या आत्मा इसमें सम्मिलित नहीं है? और पति पत्नी के एक होने का क्या उद्देश्य है? कि वे प्रभु भक्ति से भरे बच्चों को उत्पन्न करें। अतः अपने प्रति सावधान रहो। कोई भी पति अपनी युवावस्था की पत्नी के प्रति विश्वासघात ना करे। इस्राएल का प्रभु यो कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। मैं उस पति से नफरत करता हूं जो दूसरी स्त्री को चादर उड़ाकर अपनी पत्नी बनाता है और यो अपनी पूर्व पत्नी पर अत्याचार करता है। स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु यो कहता है, अपने प्रति सावधान रहो, अपनी पत्नी के प्रति विश्वासघात मत करो। तो प्रभु का वचन बड़े ही स्पष्ट रूप से सिखाता है कि प्रभु पिता तलाक से नफरत करते हैं। यही सियोन भी सिखाता है, क्योंकि प्रभु वचन ऐसा साक्ष्य देता है कि एक आत्मा और एक शरीर के रूप में ही प्रभु पिता ने पति पत्नी की सृष्टि की थी। इसका प्रधान लक्ष्य क्या था? प्रभु भक्ति से परिपूर्ण बच्चों को जन्म देना। प्रभु की भक्ति रखने वाले बच्चे आदम में रखे गए, तो उन सभी बच्चों को जन्म देकर, यानी प्रभु पिता के सारे संतानों को इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप देकर पति पत्नी प्रभु के सृष्टि के कार्य में सहभागी बने। यही था प्रभु पिता का लक्ष्य। तो इस लक्ष्य के साथ स्थापित किए गए कुटुंब के अलग होने की प्रवृत्ति से प्रभु नफरत करते हैं। इसीलिए विवाह के मोचन के लिए सियोन ने कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया है और न ही कभी देगा। लेकिन मत्ती के सुसमाचार 19वें अध्याय में 7 और 8वें वचन में यीशु क्रिस्त के काल के पूर्व घटित एक साहचर्य के बारे में कहा जा रहा है। हम वचन पढ़ते हैं, उन्होंने यीशु क्रिस्त से पूछा, अगर ऐसा है तो त्याग पत्र देकर पत्नी का त्याग किया जा सकता है, ऐसा मूसा ने न्याय क्यों दिया है? यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही पत्नी को त्यागने की अनुमति मूसा ने तुम्हें दी है, लेकिन आदि से ऐसा नहीं था। तो पुराने समय में जीने वालों के हृदय की कठोरता के कारण जो नियम दिए गए, जब यीशु क्रिस्त आए तब हम उन्हें उन नियमों में कई सारे बदलाव लाते हुए और उन्हें पूरा करते हुए हम देखते हैं। मूसा के द्वारा प्रभु पिता की दी हुई 10 आज्ञाओं में से दूसरे आज्ञा से 10वें आज्ञा तक जो आज्ञाएं हैं, उनमें यीशु क्रिस्त ने बदलाव लाया और उन्हें पूरा किया। विवाह के व्यवस्थान के कार्य में भी उन्होंने यही किया। यीशु क्रिस्त ने बड़े ही व्यक्त रूप से पढ़ाया कि प्रभु पिता विवाह विच्छेद यानी तलाक का आग्रह नहीं रखते, वो उससे नफरत करते हैं। तो प्रभु का हित यही है कि प्रभु ने जिन्हें जोड़ा है वो अलग न हो। लेकिन कुछ संदर्भ जहां तलाक की अनुमति प्रभु पिता देते हैं, उनके बारे में भी प्रभु वचन स्पष्ट रूप से सिखाता है। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 9। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूं कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह भी व्यभिचार करता है। तो स्पष्ट है कि व्यभिचार यानी परसंग के कारण प्रभु विवाह के मोचन की अनुमति देते हैं। लेकिन यही प्रभु पिता तुमसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे विरुद्ध गलती करता है और तुमसे माफी मांगता है, तो तुम्हें उसे पूर्ण रूप से क्षमा करना चाहिए, बिना किसी सीमा के क्षमा करना है। तो यहां पर प्रभु पिता ने विवाह के मोचन के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया है, बल्कि क्षमा करके पत्नी और पति को एक दूसरे के साथ सहिष्णुता से पेश आना है। ऐसा ही प्रभु वचन सिखाता है, क्योंकि जहां यथार्थ क्षमा है वहां बाकी सब भुलाया जा सकता है। प्रियजनों, एक और बात है कि परसंग यानी व्यभिचार नामक प्रवृत्ति साबित भी की जानी चाहिए। ईर्ष्या के कारण या फिर आरोप लगाने वाले के गलत संबंध रखने के कारण यदि जीवन साथी के ऊपर कोई परसंग या व्यभिचार का आरोप लगाए, तो वह तलाक का कारण नहीं बनता। प्रियजनों, तो सिर्फ इस सहचर्य पर ही विवाह के मोचन की साध्यता है, ऐसा यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। आए हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 7 वचन 10 से 15। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है,
विवाहितों को मेरा नहीं बल्कि प्रभु का यह आदेश है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। यही सिय्योन भी सिखाता है। यदि वह अलग हो जाए तो उसे या तो अविवाहित रहना चाहिए या फिर अपने पति से पुनः मेल कर लेना चाहिए। पति भी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करे। दूसरे लोगों से प्रभु का नहीं बल्कि मेरा कहना यह है, यदि किसी विश्वासी भाई की पत्नी हमारी प्रभु में विश्वास नहीं करती और अपने पति के साथ रहने को सहमत है तो वह भाई उसका परित्याग नहीं करे। यह अगर आज की पीढ़ी से कहा जाए तो उन्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज की पीढ़ी के लिए उनके जीवन साथी का धर्म या विश्वास कोई बड़ी बाधा नहीं है। आजकल विश्वास की कोई प्रसक्ति नहीं है। विश्वास की आवश्यकता भी किसी को नहीं है। विश्वास क्या है इस पीढ़ी को मालूम ही नहीं। प्रभु के बारे में कोई विचार न रखने वाली, प्रभु को कोई स्थान न देने वाली है यह पीढ़ी। अगर उनसे कहा जाए कि अविश्वसनीय पत्नी अपने पति के साथ जिए, ऐसा कुछ भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस पीढ़ी में विश्वास ही नहीं है। और यदि किसी विश्वासी स्त्री का पति हमारे प्रभु में विश्वास नहीं करता और वह अपनी पति के साथ रहने को सहमत है और वह स्त्री अपने पति का परित्याग नहीं करे। प्रियजनों, अगर किसी स्त्री का अविश्वसनीय पति हो और वह उसके साथ जीना चाहता है तो उसको उसे नहीं त्यागना है। तो प्रभु वचन ऐसा ही सिखाता है, क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति अपनी पति द्वारा विशुद्ध किया गया है और विश्वास नहीं करने वाली पत्नी अपने विश्वास युक्त पति द्वारा विशुद्ध की गई है। नहीं तो तुम्हारे बच्चे अशुद्ध होते, किंतु अब वह विशुद्ध है। प्रियजनों, प्रभु वचन स्पष्ट रूप से सिखाता है, तो अगर अविश्वासी पति हो या अविश्वासी पत्नी हो, अगर उसका जीवन साथी विश्वासी है तो उनके विवाह का संबंध विशुद्धि में ही बना है, और अगर उनके बच्चे होते हैं तो वो विशुद्ध है। ऐसा प्रभु वचन साक्ष्य देता है। यही सिय्योन में भी सिखाया जाता है। लेकिन दूसरी ओर, यदि विश्वास नहीं करने वाला जीवन साथी अलग हो जाना चाहे तो वह अलग हो जाए। तो प्रभु वचन ये अनुमति देता है, अगर अविश्वासी जीवन साथी अलग हो जाना चाहे तो हो जाए। तो क्या होता है, ऐसे भाई या बहन का विवाह का संबंध बना नहीं रहता, तो इस संदर्भ में विवाह का संबंध समाप्त हो जाता है। इससे पहले जो विवाह का व्यवस्थान उन्होंने किया था वह असाध्य हो गया। तो प्रभु ने जिन्हें जोड़ा है उनके बारे में प्रभु वचन कह रहा है, मनुष्य ने जिन्हें जोड़ा है उनके बारे में नहीं, या फिर शैतान ने जिन्हें जोड़ा है उनके बारे में भी नहीं कहा गया है। तो अविश्वासी जीवन साथी अगर अलग हो जाना चाहता है तो उसे जाने दो, क्योंकि प्रभु वचन हमें सिखाता है कि ऐसी परिस्थिति में विवाह का संबंध बना नहीं रहता। सिय्योन में सिर्फ यही सिखाया गया है। तो प्रियजनों, विवाह का व्यवस्थान किन परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है, ऐसा प्रभु वचन में स्पष्ट रूप से बताया गया है, और यही सिय्योन में भी सिखाया जाता है। और अब जिन सभाओं ने यह आरोप लगाया है कि सिय्योन कुटुंब के संबंध को तोड़ता है, उनकी प्रवृत्तियां क्या है, इस संसार के सारे मुख्य सभाओं की जांच करके देख लो। इन सभाओं में कितने विवाह विच्छेद, तलाक किए जाते हैं, उसका हिसाब लगाओगे तो संख्या बहुत भयानक है। इतने सारे तलाक जहां हो रहे हैं, वहां के लोग सिय्योन के विरुद्ध, जहां तलाक करवाया ही नहीं जाता है, यह कहते हैं कि सिय्योन कुटुंब को बर्बाद करता है। विवाह विच्छेद के कारण जो कुटुंब नष्ट हो रहे हैं वो सिय्योन में नहीं, बल्कि सिय्योन के विरुद्ध प्रदूषण बोलने वाले मुख्य सभाओं में होता है। और प्रियजनों, अब कुटुंब के संविधान को नष्ट करने वाले सभाओं की प्रवृत्तियां क्या है? हम अगर आंखें खोलकर आसपास देखें तो कुटुंब को नष्ट करने की कितनी सारी प्रवृत्तियां सभाओं में ही हो रही हैं।
और वहां के अधिकारी कहलाए जाने वाले ये प्रवृत्तियां कर रहे हैं। हमने उत्पत्ति के ग्रंथ में पढ़ा है कि प्रभु पिता ने आदि में ही हमारे पहले माता पिता की सृष्टि की है। उन्होंने मिट्टी को रूप देकर उसमें जीवन का श्वास डाल दिया। लेकिन आजकल लोग यह मानते हैं कि मनुष्य की सृष्टि इस प्रकार नहीं हुई है। उनका मानना है कि बंदर विकसित होने के कारण मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पर रूप मिला है। इस प्रकार मनुष्य बंदरों के वंशज है, ऐसा आज के सभा के नेतृत्व करने वाले ने तक स्वीकार कर लिया है और क्रिस्तीय बाइबल पंडित इसे मानते भी हैं। अगर मनुष्य बंदर से उत्पन्न हुआ है तो कुटुंब क्या है, परिवार का क्या मूल्य है? प्रभु ने कुटुंब यानी एक परिवार, एक फैमिली को कहां स्थापित किया है? तो जब सभा के अधिकारी ऐसा सिखाते हैं कि मनुष्य बंदर से उत्पन्न हुआ है, तब वो जाने अनजाने में यही तो सिखाते हैं कि प्रभु ने कुटुंब की स्थापना नहीं की। तो कुटुंब प्रभु ने स्थापित किया है। इस दैविक सत्य का निषेध करने वाले यहां के मुख्य सभाएं के श्रेष्ठ बाइबल पंडित, पुरोहितों और सुसमाचार का प्रचार करने वाले ही वो है जो कुटुंब नामक दैविक संविधान को नष्ट करते हैं। सियोन सिखाता है कि प्रभु ने ही मनुष्य की सृष्टि की, आदि माता पिता को एक कुटुंब बनाकर स्थापित किया और प्रभु के मन में उस समय कुटुंब के संबंध में एक योजना उत्पन्न हुआ और अब उस कुटुंब को पुनर्स्थापित करने के विषय में प्रभु के मन में एक योजना है। ऐसा पढ़ाने वाला एकमात्र समूह है सियोन। तो यहां की सभाएं जो इस बात का निषेध करते हैं कि प्रभु ने ही आदि में कुटुंब को स्थापित किया था, वही लोग कुटुंब को नष्ट कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 4 वचन 4 से 8। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, फिर भी कोई मनुष्य मुकदमा या तर्क न करे, कोई मनुष्य दोषारोपण न करे, क्योंकि ओ पुरोहित, तुम्हारे विरुद्ध है मेरा आरोप। जैसे जैसे पुरोहितों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे ही मेरे प्रति उनका पाप भी बढ़ा है। मैं उनके सम्मान को अपमान में बदल दूंगा। मेरी प्रजा के पाप से वह अपना जीवन चलाते हैं। उनकी यह बुराई है कि प्रजा की बुराई की वह आकांक्षा रखते हैं। यह कहने का अर्थ क्या है? प्रियजनों, आज लोग बुराई में डूबे हैं और पुरोहितों को भी उन्हें बुराई की ओर ले जाना पसंद है। प्रियजनों, इन दिनों हम मीडिया के कई सारे खबरें देख रहे हैं। ऐसे अनेक पुरोहितों का इतिहास प्रकट हुआ है जिन्होंने पाप स्वीकार के नाम पर कई सारी स्त्रियों को अपने वश में किया और उनके साथ पाप किया, और इसके कारण कई सारे कुटुंब नष्ट हो गए। काउंसलिंग के नाम पर कई घरों में जाकर वहां गलत संबंध स्थापित कर उस कुटुंब को नष्ट करना, यह है उनके चर्च के नेताओं या काउंसलरों का इतिहास या अतीत। और ये सारी घटनाएं जो प्रकट हुई है वो बहुत ही छोटा सा भाग है। जिस तरह समुद्र में डूबे एक बड़े हिम पर्वत या आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा ही दिखता है, उसी प्रकार इन घटनाओं में से एक बहुत ही छोटा हिस्सा आज तक प्रकट हुआ है। अपमानित होने के डर से और परिवार के टूटने के डर से अधिकांश लोग मौन रहते हैं। तो कुटुंब को नष्ट करने वाले ये लोग हैं जो पाप स्वीकार और काउंसलिंग के नाम पर परिवारों को तोड़कर लोगों के पाप से जीवन चलाते हैं। सियोन को दूषित करने वाले यहां के मुख्य सभाओं में ये कार्य हो रहे हैं, सियोन में नहीं। और आज जो खबरें बाहर आ रही हैं, वही सबूत के तौर पर काफी है। प्रियजनों, नबी एहजकेल का ग्रंथ अध्याय 34 वचन 1 और 2, प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु ने मुझसे कहा, मानव पुत्र, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध प्रवचन करो। प्रियजनों, कोई भी यह ना सोचे कि यह प्रवचन नबी एहजकेल प्रवाचक के समय में घटित हो चुका है। यह एक प्रवचन है और इस अंतिम काल में यह और भी ज्यादा अर्थपूर्ण होता है। उनसे कहो, प्रभु गॉड कहते हैं, अपनी ही देखभाल करने वाले इज़राइल के चरवाहों, तुम्हें हां कष्ट।
चरवाहों को तो भेड़ों की देखभाल करनी होती है। दोबारा इसी अध्याय में 9 और 10 वचन में देखते हैं, इज़राइल चरवाहे प्रभु के वचन सुनो। तुम एजेकियल अध्याय 34 पूरा पढ़ो, वहां सिर्फ चरवाहों द्वारा पीड़ित किए गए, नष्ट किए गए प्रभु की अपनी प्रजा का दुरावस्था देखकर हृदय से विलाप करने वाले एक पिता के दर्द को देख पाओगे। प्रभु गॉड कहते हैं, ये देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं। प्रभु चरवाहों के विरुद्ध है। मैं अपने भेड़ों का हिसाब उनसे लूंगा। इस हिसाब को लेने वाला, लोहा दंड से सारे राष्ट्रों पर शासन करने वाला न्यायाधीश एम्परर इमैनुएल इस पृथ्वी पर आ चुका है। इसलिए यदि आज के अधिकारी मनुष्यों के सामने स्वाधीनता और धन का उपयोग करके इन गलतियों को छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन प्रभु के सामने यह मुमकिन नहीं होगा। सब कुछ का लेख उनके पास है। इसलिए विशुद्ध लेख भी साक्ष्य देता है कि हमें उनके सामने लेखा देना होगा। प्रभु कह रहे हैं, उनके चरवाहों को मैं समाप्त कर दूंगा। चरवाहे अब अपनी देखभाल नहीं करेंगे। मेरी भेड़ उनका भोजन न बन जाए, इसलिए मैं उन्हें उनके मुख से बचाऊंगा। प्रियजनों, आर्थिक सहायता के नाम पर और विभिन्न प्रकार के सहायताओं के नाम पर सभा के श्रेष्ठ और मुख्य लोगों ने कई कुटुंबों को नष्ट किया है। ये हम देख सकते हैं। सहायता के नाम पर परिवारों में घुसकर अस्थिरता, टकराव, अस्वस्थता और गलत संबंध बनाकर कईयों ने कई कुटुंबों को आंसू पिलाए हैं। आज संसार में ऐसे ही दर्दनाक कहानियां प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार सभा के अधिकारी ही कुटुंब को नष्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 9। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, मेरे अपने लोगों की स्त्रियों को तुम उनके प्रिय घरों से निकालते हो। तुम उनके बच्चों से मेरी महिमा को छीन लेते हो। प्रियजनों, पिछले कई दशकों से हम कुछ खबरें सुनते आ रहे हैं पीडोफिलिया यानी शिशुओं के दुरुपयोग के संबंध में। पुरोहित, बिशप और कई सन्यासी शिशुओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसी खबरें कई राष्ट्रों में बाहर आए हैं। अनेक राज्यों ने कमीशन बैठाकर ऐसे लोगों को दोषी भी पाया है। और ये जो बाहर आया है वो वास्तव में जितनी घटनाएं हुई है उसका बहुत ही छोटा अंश है। इस तरह कई बच्चों का दुरुपयोग करके उन्होंने कितने कुटुंबों को नष्ट किए हैं। इतनी छोटी सी उम्र के बच्चे जिन्होंने इसका सामना किया है, वो जब बड़े हुए तब जो मानसिक पीड़ाओं का और तकलीफों का उन्होंने सामना किया, वो किस कारण हुआ? और इस कारण से उनके परिवारों में जो अस्थिरता, अस्वस्थता उत्पन्न हुए हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? इन बच्चों को सुरक्षित रखने के बजाय जिन सभा के अधिकारियों ने इन बच्चों का दुरुपयोग किया है, वही इसके दोषी है। तो कुटुंब के नष्ट करने वाले या शिशुओं का दुरुपयोग करने वाले सियोन नहीं, बल्कि इन ज्यादातर सभाओं के अधिकारी ही हैं। वचन कहता है कि तुम मेरी प्रजा की स्त्रियों को उनके मनोहर भवनों से भगाते हो। ऐसा क्यों कहा है? आज सभाओं के द्वारा चलाए जाने वाले स्थापनाओं को देखो। मेडिकल कॉलेज, अनाथालय से लेकर मैरिज ब्यूरो तक, इन स्थापनाओं में पढ़ते हुए बच्चों पर ध्यान दो। सभा अधिकारी कहते हैं कि वे यीशु क्रिस्त की सेवा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसीलिए वो इन स्थापनाओं को चलाते हैं। लेकिन इन सभा के स्थापनाओं में, कॉलेज में या अनाथालय में पढ़ते हुए किसी भी बच्चों को कौन सा प्रभु का अनुभव मिला है? क्या उन्हें यीशु क्रिस्त के विषय में कुछ भी सिखाया गया है? क्या वो यीशु क्रिस्त में कोई भी प्रत्याशा रखकर वहां से बाहर आते हैं? क्या उन्हें प्रभु के स्नेह का अनुभव देकर उन स्थापनाओं से भेजा जाता है? प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो प्रतिज्ञा हमें दी है वो है अनंत जीवन। क्या अनंत जीवन के बारे में कुछ भी विचार लेकर ये बच्चे सभा के इन स्थापनाओं से बाहर आते हैं? अनंत जीवन क्या है, वो कैसे मिलता है, या उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इसके बारे में कोई जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती है।
अनंत जीवन और प्रभु के राज्य के बारे में कोई धारणा या अभिलाषा तक बिना दिए इस संसार के जीवन के लिए इन बच्चों को वो पढ़ाकर भेजते हैं। कैसे इस संसार में अच्छी नौकरी मिल सके, कैसे इस संसार में महिमा मिल सके और कैसे इस संसार को अपने मुट्ठी में कर ले और उसके लिए कैसे तैयार होना है। यही तो सभा की स्थापनाओं में उन्हें पढ़ाया जाता है। फिर क्या होता है? वे सब विदेश के अन्य राज्यों में सब कुछ हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं। आज परिवारों में कोई परिवार के लिए किसी को समय नहीं है। परिवार टूट रहे हैं। सियोन ने यही सिखाया है कि पति पत्नी चाहे जहां कहीं भी हो, उन्हें साथ रहना है, एक दूसरे से स्नेह करना है, एक दूसरे के साथ समय बिताना है, एक साथ भोजन करना है और एक साथ प्रार्थना भी करना है। कुटुंब के संबंध को तोड़ने वाली कोई भी स्थापना सियोन नहीं चलाता। ये सब करने वाले यहां के मुख्य सभाएं हैं। इसीलिए वचन कहता है, तुम मेरी प्रजा की स्त्रियों को उनके मनोहर भवनों से भगाते हो और उनके शिशुओं से मेरी महिमा तुम सदा के लिए छीन लेते हो। तो कुटुंब के संबंध को कौन तोड़ रहा है? प्रियजनों, जो सभाएं यह आरोप लगाती है कि सियोन कुटुंब के संबंध को तोड़ता है, वास्तव में वे एक और बड़ी हीन प्रवृत्ति कर रहे हैं। प्रभु के मन में कुटुंब के संबंध में जो स्वप्न थे, उन्हें तोड़ने की प्रवृत्ति वे करते हैं। कुटुंब स्थापित करने पर प्रभु की हृदय में जो योजनाएं थी, उसमें रुकावट डालने की प्रवृत्ति वे करते हैं। अदन की वाटिका में प्रभु ने कहा, यह अच्छा नहीं कि मनुष्य अकेला हो, मैं उसे उपयुक्त जोड़ीदार दूंगा। इस प्रभु वचन में यीशु क्रिस्त ने कोई बदलाव नहीं किया। प्रेरितों ने भी इस प्रभु वचन को नहीं बदला, बल्कि इस प्रभु वचन को बदलते हुए विवाह ना करके खुद को सन्यासी कहने वाले प्रभु ने अदम में जिन बच्चों को रखा था, उन्हें जन्म न देकर प्रभु की योजना में रुकावट डालने वाले यहां के ज्यादातर मुख्य सभाएं ही है। विशुद्ध लेख में बिशप तक एक ही पत्नी का पति होगा, ऐसा ही सिखाया गया है। और किस समय के बारे में यह कहा गया है कि अगर तुम विवाहित नहीं हो तो अभी करो भी मत, यह हम देख चुके हैं। जिस तरह बाइबल पंडित कहते हैं कि तब लोग यह गलतफहमी में थे कि प्रभु जल्दी ही आएंगे, इसलिए पौलुस ने ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं है। उस समय से पहले कहीं पर भी प्रभु पिता ने ऐसा नहीं कहा है कि तुम विवाह मत करो। इसीलिए बिना विवाह किए मैं सन्यासी हूं कहकर स्थापित किए गए संविधान प्रभु पिता द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 11 और 12। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, यीशु क्रिस्त ने उनसे कहा, सब इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, केवल वे ही ग्रहण कर सकते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है। तो यही कारण है प्रभु से कृपा नहीं मिली, इसीलिए इस उपदेश को किसी ने नहीं समझा। क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो माता के गर्भ से ही नपुंसक शिशु उत्पन्न हुए हैं। कुछ लोगों को मनुष्य ने नपुंसक बना दिया है, किंतु कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने आप को नपुंसक बना दिया है। जो यह शिक्षा ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण कर ले। तो इसका यह भी अर्थ है कि जिसे समझने की क्षमता नहीं है वो नहीं समझ सकता। इसके लिए प्रभु को दैविक ज्ञान देना होगा, प्रभु के राज्य के रहस्यों को समझने का वरदान देना होगा। ये वरदान जिन्हें प्राप्त है, केवल वे ही इस उपदेश को समझ पाएंगे। इतने समय से मनुष्य ने इसे गलत समझा। कईयों ने ऐसा समझा कि इस वचन में कहा गया है कि विवाह मत करो। नपुंसक यानी वो व्यक्ति नहीं जो विवाह नहीं करता, या वो भी नहीं जो पुरुष या स्त्री के रूप में न जन्मा हो। तो इसका अर्थ क्या है? वो पूर्ण रूप से सत्वार्ता की शुश्रूषा में ही प्रकट हुआ है।
तो कौन है जो नपुंसक पैदा होता है? कौन है जिन्हें मनुष्य नपुंसक बनाते हैं? और कोई प्रभु के राज्य के लिए क्यों नपुंसक बने? लेकिन पहले यह जांच करो कि आज तक प्रभु के राज्य के बारे में तुमने क्या सीखा है। इस पृथ्वी पर अच्छा जीवन व्यतीत करने वाले जहां प्रवेश करते हैं, केवल उस प्रभु के राज्य में ही सुना है। लेकिन प्रभु के राज्य में जाने के लिए विवाह मत करो। क्या ऐसा कहीं पर भी कहा गया है? क्रिस्तीय सभाओं ने ही जिन लोगों को विशुद्ध या संत प्रख्यापित किया है, उनमें से अनेक विवाहित हैं। तो प्रभु के राज्य में जाने के लिए या दूसरों को उसमें प्रवेश करवाने के लिए विवाह न करने की आवश्यकता के बारे में विशुद्ध लेख नहीं सिखाता। तो किस प्रभु के राज्य के बारे में कहा गया है? अगर इसे पढ़ोगे और जानोगे तभी इस प्रभु वचन का अर्थ समझ पाओगे। और अगर वो समझना है तो इस प्रभु के राज्य के रहस्यों को जानने का वरदान प्रभु पिता से मिलना है। तो इस बात को जिन्होंने नहीं समझा, उन्होंने प्रभु की योजनाओं में रुकावटें उत्पन्न की। इस तरह इसके साथ जोड़कर कहा जाने वाला एक प्रभु वचन है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 4। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, वो स्त्रियों से जुड़कर मलिन नहीं हुए, वह ब्रह्मचारी है। तो लोगों ने यह समझा है कि जो विवाह नहीं करते वो ब्रह्मचारी है। ऐसा सिखाया गया है कि पुरोहित और कन्या स्त्री ही ब्रह्मचारी है। लेकिन प्रभु वचन ये नहीं सिखाता है। प्रियजनों, स्त्रियों से बिना जुड़े मलिन न होने वाले, ऐसा नहीं लिखा है। यहां लिखा है स्त्रियों से जुड़कर मलिन न होने वाले। अगर स्त्री से जुड़ने से मलिन हो जाते हैं तो कहा जा सकता है कि प्रभु ने ही मलिन कर दिया, क्योंकि आदम को उपयुक्त जोड़ीदार देने वाले यानी स्त्री को आदम से जोड़ने वाला स्वयं प्रभु पिता ही है। और अब ये जो खुद को ब्रह्मचारी कहते हैं वो कैसे जन्मे हैं? कोई पुरुष स्त्री से जुड़ा तभी ना। अगर इस तरह पुरुष और स्त्री से जुड़ने से वो मलिन हो जाते हैं तो उनके बच्चे भी मलिन हुए ना। तो स्त्री से जुड़कर मलिन न होने वाले मतलब विवाह न करना नहीं है, बल्कि प्रभु के द्वारा योजित पुरुष या स्त्री से जुड़कर भी मलिन न होने वाले यानी व्यभिचार न करने वाले या परिशुद्धि से जीने वालों के बारे में यहां लिखा गया है। तो कई सारी गलत धारणाएं मन में रखते हुए खुद को प्रभु की दुल्हन या ब्रह्मचारी कहते रहोगे तो इस पुस्तक में लिखे हुए ब्रह्मचारी नहीं बन सकेंगे। तो झूठे ब्रह्मचारी होने के बात को उठाते हुए, झूठे सन्यासी होने के बात को उठाते हुए ये लोग घूम रहे हैं। प्रभु वचन को गलत तरीके से समझकर गलत प्रबोधन देने वाले इन लोगों ने कुटुंब स्थापित करने वाले सर्वोन्नत प्रभु पिता की योजना को नष्ट करने की कोशिश की है, न कि सियोन ने। तो वास्तव में वो है कुटुंब बिखरने वाले। प्रभु पिता के पक्ष में रहकर यदि हम जांच करेंगे तो ये देख सकते हैं प्रियजनों, कई सभा और समूह जो आरोप लगाते हैं कि एम्परर इमैनुएल समूह कुटुंब के संबंध को तोड़ते हैं, वास्तव में वे सियोन को नष्ट करने के सुनिश्चित तात्पर्य के साथ निकले हैं। और इस प्रकार आरोप लगाने के पीछे उनके कई रहस्यमय लक्ष्य और स्वार्थ है, ये हम देख सकते हैं। प्रियजनों, अच्छे संबंध रखने वाले कई दंपतियों ने या पूरे परिवारों ने जब सियोन में आकर सद्वार्ता सुना, तब उनका परिवार और भी ज्यादा उष्म और सुदृढ़ हो गया। ऐसा अच्छे जीवन व्यतीत करने वाले कुटुंब ने अगर परिवार के साथ ये सद्वार्ता सुना है तो सद्वार्ता सुनने के कारण उनके बीच कलह या परेशानी नहीं हुई है। कई बार मद्यपान द्वारा या विभिन्न परेशानियों के कारण जो कुटुंब विनाश की चौखट तक पहुंच गया था, या परिवार में स्नेह या परिगणना न मिलने के कारण जो दर्द का अनुभव कर रहे थे, उन्होंने इस सद्वार्ता को सुनकर जब प्रभु पिता के स्नेह को और हमारे बारे में प्रभु पिता की योजना के विषय में सुना,
तो उन्होंने एक दूसरे से स्नेह करने में ज्यादा तात्पर्य दिखाया और इस तरह एक बेहतर कुटुंब बन गए। ऐसे अनेक उदाहरण सियोन दिखा सकता है। सद्वार्ता सुनने से पहले जो असमाधान और अस्वस्थता थी, सद्वार्ता सुनने के बाद वह बदलकर संतोष और समाधान से जीने वाले अनेक कुटुंबों को दिखाया जा सकता है। लेकिन प्रियजनों, कुछ कुटुंब जो हाथ की उंगलियों से भी कम है, उनमें से हो सकता है कि दंपति में से एक ने ही सद्वार्ता सुना हो। उन्होंने इस अंतिम काल में प्रभु पिता की मुक्ति के विषय में, प्रभु पिता के पुत्र के द्वितीय आगमन के विषय में, प्रभु पिता के द्वारा भेजे हुए दूत के मुख से सद्वार्ता सुनकर विश्वास किया। इस सद्वार्ता को सुनने के बाद से ज्यादा जिम्मेदारियां उठाते हुए उनके जीवन साथी ने देखा, परंतु इससे उनके जीवन साथी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसे भवनों में घुसकर कई क्रिस्तीय पुरोहितों, नेताओं और करिश्माइयों ने एक काम किया। प्रियजनों, इन पुरोहितों, पास्टरों और कुछ नेताओं ने अगर किसी कुटुंब में एक ही व्यक्ति ने सद्वार्ता सुना है तो ऐसे कुटुंब में वो गए। ये लोग सद्वार्ता न सुनने वाले जीवन साथी के कान में ज्यादातर पतियों को सियोन के बारे में निंदादायक और विचित्र चीजें कहकर उन्हें भड़काते हैं। अपने स्वार्थता के लिए, अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए और अपनी बुराइयों में से लोगों के ध्यान को हटाने के लिए पुरोहितों और अधिकारियों ने ऐसा किया है। सद्वार्ता सुनकर घर आए व्यक्ति के जीवन साथी के मन में जहर घोला है, इसका अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं। इस तरह पुरोहितों द्वारा जहर घोले गए जीवन साथी उस कुटुंब में अस्वस्थता और परेशानियां उत्पन्न करते हैं। प्रियजनों, इस तरह ऐसे कई सारे संदर्भ हैं जहां पुरोहितों से जहर को स्वीकार करने वाले इस जीवन साथी ने अपनी पत्नी को लात मारकर घर से बाहर निकाला है और अपने ही बच्चों पर क्रूर रूप से अत्याचार किया है। सद्वार्ता सुनकर विश्वास करने के नाम पर ही पत्नी को पीड़ाया पहुंचाया गया और बच्चों पर अत्याचार किया गया। इसके कई सारे उदाहरण हैं। प्रियजनों, यहां किसने कुटुंब को बिखेरा? सद्वार्ता का दूत या सियोन ने नहीं, बल्कि इस सद्वार्ता को प्रारंभ से ही तिरस्कार करने वालों ने किया है। उन्होंने प्रभु की प्रवृत्तियों को नहीं समझा, लेकिन खुद को पंडित और अभिषिक्त कहकर वे गर्व करते हैं। और उनके साथ कई नेताओं ने भी कुटुंब के बंधन को तोड़ा है। इनमें से कईयों के कुटुंब है ही नहीं, इसलिए इनका काम कुटुंबों को नष्ट करना है। इस प्रकार अकेली जीने वाले पुरोहितों को कुटुंब के नष्ट होने का दर्द समझ नहीं आएगा। तो सियोन ने कुटुंब को नष्ट नहीं किया है। प्रियजनों, इस प्रकार बड़ी ही हीन प्रवृत्तियों को करके जहर घोलकर अनेक कुटुंबों को बिखरने की प्रवृत्तियां इन्होंने की है। अपनी मीडिया अथवा न्यूज़पेपर और कई सारे माध्यमों का उपयोग करके, अपने लोगों की स्वाधीनता का उपयोग करके उन्होंने पूरे संसार में फैला दिया कि एम्परर इमैनुएल में विश्वास करने के कारण, इस समूह का अंग बनने के कारण ही उनके कुटुंब नष्ट हो गए हैं। शैतान के इस प्रवृत्ति को आरंभ से ही हम देख सकते हैं। किसी भी तरह से प्रभु के बच्चों को धोखा देकर सत्य स्वीकार करने की अनुमति वो नहीं देते। तुम न तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हो और न किसी को करने देते हो। इस तरह प्रभु के पुत्र के शब्दों को पूरा करते हुए ये पुरोहित जो बुराई करते हैं, हमें उसे समझना है। प्रियजनों, इस प्रकार स्पष्ट है कि सियोन ने कुटुंब के संबंध को नष्ट नहीं किया, लेकिन कुछ कुटुंबों में सियोन विश्वास में आने से पहले ही बहुत सारी परेशानियां थी। कई बार न्यूज में सियोन के विरुद्ध वीडियोस दिखाकर जो सियोन को दूषित करते हैं, उनके इतिहास या अतीत का जांच करोगे तो जान सकते हो कि सियोन में आने से पहले ही उनके कुटुंब में कई दिक्कतें थी। खासकर कुछ पति पत्नियों को निरंतर पीड़ा पहुंचाते हैं। बाल पकड़कर खींचना, मुक्का मारना, चेहरे पर थूकना और लात मारना, ऐसे घृणित प्रवृत्तियों को करने वाले ही सियोन के विरुद्ध दूषण कहते हुए वीडियोस बनाते हैं।
अगर उनकी प्रवृत्तियों की जांच करोगे तो जान सकोगे कि सियोन विश्वास को स्वीकार करने के कारण उनकी पत्नियां उनके बुराई में सहभागी नहीं बनना चाहती। इस कारण से इतनी परेशानियां होती है। ऐसे पतियों को सभा के प्रतिनिधि सियोन के विरुद्ध भड़काते हैं और उनके मन में जहर घोलते हैं, इसलिए वो ऐसे प्रवृत्तियां करते हैं। तो इस देश के नियम के अनुसार जो व्यक्ति स्वतंत्रता और आराधना की स्वतंत्रता जिसे मिलता है, उसकी आवश्यकता रखते हुए जब ये पत्नियां नीति के लिए न्यायालय में जाती है, तो ये जिम्मेदारी सियोन की नहीं है। उन्हें उस परिस्थिति तक पहुंचाने वाले उनके जीवन साथी और उनमें जहर घोलने वाले पुरोहित और श्रेष्ठ ही है। तो सियोन के विश्वासियों ने सिर्फ इतना किया है कि जब उन्हें व्यक्तित्व स्वतंत्रता, आराधना करने की स्वतंत्रता निषेध किया गया और उनके ही घर में उन पर अत्याचार किया गया, तब व्यक्तित्व स्वतंत्रता और आराधना करने की स्वतंत्रता के लिए नीति का पालन करने वालों के पास गए। और यह बिल्कुल भी सियोन कुटुंब के बंधन को नष्ट नहीं करता है, बल्कि कुटुंब के संबंध को स्नेह और सहिष्णुता के साथ एक दूसरे को क्षमा करके एक साथ विश्वास में आगे बढ़ाना है, ऐसा वे आग्रह रखते हैं। इसीलिए नीति के पालनकर्ताओं के पास वे गए। इस तरह पीड़ा का अनुभव करने वाले किसी भी व्यक्ति ने बदले में उसको पीड़ा पहुंचाने की या अत्याचार करने की कोशिश कभी नहीं की है। इस जीवन साथी की बुराइयां या दुष्टता को समूह के सामने लाकर भी उसके सम्मान को हानि नहीं पहुंचाई है। ये सब उन व्यक्तियों और उन्हें प्रचोदन देने वाले संविधानों और स्थापनाओं ने की है जो सियोन के विरुद्ध है। इन सब का कारण कुछ व्यक्तियों और सभाओं का व्यक्तित्व तात्पर्य है जो सियोन को नष्ट करना चाहते हैं। किसी भी तरह सियोन पर दाग लगाया जाए, किसी भी तरह एम्परर इमैनुएल का परिहास किया जाए, यही सभाओं और उनके व्यक्तियों का लक्ष्य है। इस तरह वे साबित करना चाहते हैं कि सियोन कुटुंबों के विरुद्ध प्रवृत्तियां करते हैं। प्रियजनों, इसलिए कुटुंब के बारे में प्रभु पिता की योजनाएं क्या है, ये आज तक ये लोग समझ नहीं सके। यीशु क्रिस्त ने हमें जो प्रतिज्ञा दी है उसके बारे में हमने देखा है। इस पृथ्वी से जाने से पहले उन्होंने जो प्रतिज्ञा हमें दी थी वो है अनंत जीवन। जब ये कहा जाता है तो अनेक लोग इसे समझ नहीं पाते और इसका परिहास करते हैं। वो कहते हैं कि एम्परर इमैनुएल समूह यीशु क्रिस्त और उनके द्वारा प्राप्त हुए मुक्ति का निषेध करते हैं। यीशु क्रिस्त ने 2000 वर्ष पहले क्या दिया था और अब क्या देने वाले हैं, इसे न समझ पाने वाले और बेवकूफियों की दुनिया में निवास करने वाले लोग ही सियोन को घमंड से देखेगा। लेकिन हमारे लिए एक मुक्ति प्रभु पिता ने तैयार रखी है। स्वर्गारोहण करने से पहले जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें दी थी वह है अनंत जीवन, और ये अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। संसार जिन्हें विशुद्ध मानता है या संत मानता है, उनमें से किसी को भी आज तक अनंत जीवन नहीं मिला है। अगर अनंत जीवन प्राप्त करना है तो उसके लिए सदा बना रहने वाला शरीर चाहिए, क्योंकि जीवन रक्त में निवास करता है, यानी कि रोग, बुढ़ापा और मृत्यु जिसमें वास नहीं करता। बिना पाप का अमर और अनश्वर शरीर मिलना होगा। यह प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं मिलता है। प्रभु पिता को हमें रूपांतरित करना होगा या फिर अमर शरीर के साथ पुनरुत्थान देना होगा। ये दो ही रास्ते हैं और ये दो दैविक प्रवृत्तियां शीघ्र ही संभव होने वाले हैं। इसीलिए कहा है कि आज तक किसी को अनंत जीवन नहीं मिला है, तो हमारा लक्ष्य अनंत जीवन होना चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 29 और 30। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरे मेज पर खाओ पियो और सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 कुलों का न्याय करो।
ये प्रेरितों के विषय में 2000 साल पहले प्रभु ने कहा है, ऐसे कहकर इस वचन को ठुकराना मत। ये प्रेरितों के बारे में नहीं है, उनमें यह पूरा भी नहीं हुआ है। तो प्रभु ने जो प्रतिज्ञा हमें दी है, हमें जो शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है, वो एक प्रभु का राज्य है। और जैसे पहले कहा था, ये कोई आत्मा की अवस्था नहीं है, बल्कि शरीर के साथ अपनाने वाला प्रभु का राज्य है। उनकी मेज पर बैठकर उनके साथ भोजन करना है, तो इसके लिए एक शरीर चाहिए। सिंहासन पर बैठना है तो शरीर चाहिए। शरीर के साथ अपनाने वाले एक प्रभु के राज्य की प्रतिज्ञा प्रभु ने हमें दी है। इस प्रभु राज्य की वार्ता है सत्वार्ता। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 25 से 28। प्रभु वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है। तब व्यवस्था का एक आचार्य उठा और यीशु की परीक्षा लेने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, शाश्वत जीवन, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था ग्रंथ में क्या लिखा है, उसमें तुम क्या पढ़ते हो? प्रियजनों, तो तब यीशु क्रिस्त की जो परीक्षा लेने आए थे, जिन्होंने उन्हें स्वीकार भी नहीं किया था, वो भी जिस चीज पर ध्यान देते थे वो है अनंत जीवन। प्रियजनों, आज कितने क्रिस्तीय पूछते हैं कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? या फिर कितने क्रिस्तीय वास्तव में इस प्रभु के राज्य की खोज में लगे हुए हैं? सत्य यह है कि किसी ने अनंत जीवन के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं है। उस शास्त्री ने उत्तर दिया, अपने प्रभु पिता को अपने पूर्ण हृदय, पूर्ण प्राण, पूर्ण शक्ति और पूर्ण बुद्धि से स्नेह करो और अपने पड़ोसी को अपने समान स्नेह करो। यह पहली आज्ञा है। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया है, यही करो और तुम जीवित रहोगे। प्रियजनों, तो अनंत जीवन वो प्रतिज्ञा है जो प्रभु ने हमें दी है। अनंत जीवन प्रदान करने के लिए ही प्रभु के पुत्र इस अंतिम काल में इस पृथ्वी पर आए हैं। इस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें पहली आज्ञा का पालन करना है, यानी कि इकलौते सत्य सर्वोन्नत प्रभु पिता को पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण मन से और अपने पूर्ण शक्ति से स्नेह करना है। बाकी सबसे ज्यादा, सब कुछ से अधिक प्रभु से स्नेह करना है। तो प्रभु से स्नेह करने का अर्थ क्या है? हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 3। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु से स्नेह करने का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन करना। उनकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। तो प्रभु से स्नेह करने का अर्थ है उनके शब्दों का पालन करना, यानी कि बाकी सबके शब्दों से ज्यादा, चाहे वो पुरोहित हो, बिशप हो, पोप हो, नन हो या करिश्माई हो, भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, मित्र हो, संबंधी हो या पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, उन सबके शब्दों से ज्यादा प्रभु के शब्दों का पालन करने वाला ही अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो अदन की वाटिका में जो हुआ वो हमारे लिए एक पाठ है। उन्होंने अपना जीवन, अनंत जीवन आदि माता पिता को दिया था, प्रभु पिता ने। लेकिन क्या हुआ? वो जीवन नष्ट हो गया। कैसे? प्रभु की आज्ञा न मानकर दूसरों का शब्दों का पालन किया। प्रभु ने आदम को आज्ञा दी, तुम वाटिका के बीचों बीच के जानकारी के वृक्ष से मत खाना। यह प्रभु की आज्ञा थी। लेकिन आदम ने क्या किया? स्त्री के शब्द को सुनकर उस फल को खा लिया। उसका परिणाम क्या था? उन्होंने अनंत जीवन को खो दिया। यह जीवन वापस प्राप्त करना है, इसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने हमें दी है। तो यह वापस कैसे मिलेगा? यह दिखाने के लिए ही प्रभु यीशु क्रिस्त
2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए। प्रभु पिता के शब्दों का पालन करके इस जीवन को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे उन्होंने यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया और दिखाया भी है। इसी अधिकार के साथ उन्होंने उस शास्त्री से कहा, तुम जाकर ऐसा आचरण करो, तुम जियोगे। अगर मनुष्य के शब्दों को प्रभु के शब्दों से ज्यादा मूल्य देकर यह जीवन नष्ट हो गया, तो इस जीवन को वापस प्राप्त करने के लिए क्या करना है? मनुष्य के शब्दों से ज्यादा प्रभु पिता के शब्दों का पालन करना है। प्रभु के ये शब्द समय के साथ बदल दिए जाएंगे, ऐसा वो पहले से ही जानते थे। इसलिए पुस्तक के रूप में इसे संभालने की प्रभु ने अनुमति दी और परिशुद्ध आत्मा ने इसे एक ग्रंथ के रूप में संभाला और हमें दिया है। इसीलिए जैसे समय बीतता गया, तत्व शास्त्र बदलने के अनुसार भौमिक शास्त्रियों के बुद्धि के प्रयोग से नए व्याख्यानों के कारण इस संसार को प्रसन्न करने के लिए प्रभु वचन में पानी मिलाकर एक और झूठे सुसमाचार के अनुसार प्रचार किया जाने वाला सुसमाचार नहीं है प्रभु पिता का यह वचन। प्रभु से निकला वचन आकाश और पृथ्वी के गुजरने पर भी नहीं गुजरता है। वो मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं है। प्रभु का जीवन हमें मिलने के लिए हमें इन वचनों का पालन करना है। तो बाकी सबके शब्दों से ज्यादा प्रभु पिता के वचन का पालन करना है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 37। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, जो पुत्र अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो पिता अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। बड़ा ही स्पष्ट है। ऐसा कहने की जरूरत क्या थी? प्रभु ने जिस मनुष्य को जोड़ा है उसे कोई अलग न करे। इस तरह कराने वालों ने यह नहीं जाना कि बाकी सबसे अधिक प्रभु को और प्रभु के शब्दों को पहला स्थान देना है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें इस कार्य का पालन करना ही है। इसका पालन करना जहां सिखाया जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने वाला एकमात्र समूह है सियोन। यहां मनुष्य के शब्दों का नहीं, सर्वोन्नत प्रभु पिता के शब्दों का मूल्य है। मनुष्य की पसंद का नहीं, प्रभु की पसंद का मूल्य है। मनुष्य की योजनाओं का नहीं, प्रभु की योजनाओं का मूल्य है। मनुष्य के विचारों का नहीं, प्रभु पिता के विचारों का मूल्य है। यह मनुष्य स्वीकार नहीं कर पाएगा क्योंकि संसार के लिए यह स्वीकार्य नहीं है। ऐसा करना संसार को प्रीतिजनक नहीं लगता, इसीलिए संसार इसका अंगीकरण नहीं करेगा और संसार के अंगीकरण का, संसार की प्रीति का सियोन आग्रह नहीं करता। इसलिए प्रियजनों, बाकी सबसे ज्यादा उनके प्रिय पुत्र से, परिशुद्ध आत्मा से और परिशुद्ध मां से स्नेह करने वाला समूह है सियोन। यह हर एक का व्यक्तिगत निर्णय है। जो चाहे वे इसे स्वीकार करे, जो चाहे ठुकरा दे। प्रियजनों, वचन कहता है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 16। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वह मुक्ति प्राप्त करेगा। जो विश्वास नहीं करेगा वह दंड आज्ञा भोगेगा। अनेक लोग इस प्रभु वचन के आधार पर यह कहते हुए ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमें मुक्ति मिल गई है, हमें मुक्ति मिल गई है, हम डुबकी लगा चुके हैं। यहां अनंत मुक्ति के बारे में नहीं कहा जा रहा है। जो कहते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल गई है, उन्होंने तो प्रभु के द्वारा तैयार की गई मुक्ति के बारे में वे कुछ भी नहीं जानते। प्रभु के प्रिय पुत्र दोबारा आकर जिस मुक्ति को देते हैं उसके बारे में उन्हें कोई समझ नहीं है। कौन सी मुक्ति है ये? अंतिम काल में प्रकट करने के लिए एक मुक्ति तैयार की गई है। ऐसा पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 5 स्पष्ट रूप से यह सिखाता है। वो मुक्ति किसे मिलेगी? विश्वास करने वालों को। वो प्रवृत्तियों का फल नहीं है। हम पढ़ते हैं इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 8 और 9। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो प्रभु का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं है और इसीलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता।
विश्वास द्वारा कृपा से तुम्हें मुक्ति मिली है। यह उनके पहले आगमन में संभव हुआ, यानी कि मुक्ति का पहला फल हमें प्राप्त हुआ है। और जो मुक्ति मिलने वाली है उसके संबंध में भी ऐसा ही है। यह प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं बल्कि कृपा से प्राप्त होती है। तुमने इसे हासिल नहीं किया है, यह प्रभु का दान है, इसलिए विश्वास करने वाला मुक्ति प्राप्त करेगा, ऐसा कहा गया है। इसलिए इस कारण किसी को भी इसमें घमंड करने की जरूरत नहीं है। जो प्रभु ने जो मुक्ति हमारे लिए तैयार रखी है वो प्रभु का दान है। ये विश्वास द्वारा कृपा से प्राप्त होता है। ये हर एक को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होने वाला दान है। पत्नी के विश्वास करने से पति को अनंत जीवन नहीं मिल सकता। पति के विश्वास करने से पत्नी को भी अनंत जीवन नहीं मिल सकता। प्रत्येक मनुष्य को अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे विश्वास करना है और विश्वास के अनुसरण में प्रवेश करना है। प्रियजनों, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 वचन 26 में हम देखते हैं, युग युगों से जो रहस्य निगूढ़ थे उन्हें प्रवाचकों के लेखों द्वारा अब प्रकट किया है। इसे प्रकट करने के लिए प्रभु ने जो संविधान तैयार किया है वो है सत्वार्ता। इस सत्वार्ता के द्वारा प्रभु के भेजे हुए दूत ने प्रभु वचन पूर्ण रूप से प्रकट किया और प्रभु राज्य के रहस्य खोल कर दिए। इसे किस लिए प्रकट किया जाता है? अगला वचन बता रहा है, विश्वास के अनुसरण के लिए सारे राष्ट्रों के बीच प्रभु की आज्ञा अनुसार प्रकट किया जाता है। तो यह प्रभु की आज्ञा है कि इसे पूरे संसार में प्रघोषित किया जाना है। विश्वास के अनुसरण के लिए विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है, तो सद्वार्ता सुनकर विश्वास करना है और अनुसरण करना है। यही है प्रभु का हित। तो अगर विश्वास करना है तो प्रभु से वरदान मिलना होगा और यह हर एक के लिए है। पत्नी के विश्वास करने से पति मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। पति के विश्वास करने से पत्नी मुक्ति प्राप्त नहीं करेगी। माता पिता के विश्वास करने से बच्चों को मुक्ति नहीं मिलेगी और बच्चों के विश्वास करने से माता पिता को मुक्ति नहीं मिलेगी। हर एक बंधन और कार्य के ऊपर है सर्वोन्नत प्रभु पिता से हर एक का व्यक्तिगत संबंध। इसके बाद ही है बाकी सारे संबंध। प्रभु के बाद ही बाकी सब का स्थान है। यही है पहली आज्ञा। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं नबी एजिकेल का ग्रंथ अध्याय 14 वचन 14। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, यदि ऐसे अधर्मी देश में नूह, दानियल और अय्यूब जैसे नीतिमान व्यक्ति होते हैं तो वे अपने नीति के कारण अपने ही प्राण बचाते हैं, दूसरों के नहीं। प्रभु की यह वाणी है। प्रियजनों, अंतिम काल में संसार पर बरसने वाले प्रभु के क्रोध के विषय में यह कहा गया है। ये सारे प्रवाचक चाहे वहां हो, वे अपने पुत्र पुत्री माता पिता किसी को नहीं बचा सकेंगे। अपनी नीति के कारण वो सिर्फ अपने आप को ही बचा पाएंगे। तो ये हर एक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वो अपनी मुक्ति के लिए परिश्रम करे। व्यक्तिगत रूप से मिलने वाला वरदान है विश्वास। व्यक्तिगत रूप से ही प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। अनंत जीवन क्या है, यह जिन्होंने समझा है और उसका आग्रह रखते हैं वे सभी इन बातों को समझ पाएंगे। लेकिन इस संसार की संपत्ति और सुख सुविधाओं से जो लोग संतुष्ट हैं और इससे ज्यादा वे कुछ नहीं चाहते हैं, इस तरह इस संसार के लिए जीने वालों को यह समझ में नहीं आएगा। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 वचन 14 से 17। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, पिता ने प्रारंभ में मनुष्य की सृष्टि की और उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। यदि तुम चाहो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। पिता के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए। हाथ बढ़ाकर उनमें एक का चुनाव करो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हैं। जिसे मनुष्य चुनता वही उसे मिलता है। तो बाकी सबसे ज्यादा अगर तुम प्रभु का राज्य और अनंत जीवन ढूंढते हो तो सबसे ज्यादा मूल्य उसे दो
और उसके लिए प्रवृत्ति करो। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 3 वचन 25। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, आप लोग नबियों की संतान और उस विधान के भागीदार हैं जिसे प्रभु पिता ने आपके पूर्वजों के साथ उस समय निर्धारित किया, जब उन्होंने अब्राहम से कहा, पृथ्वी के सारे कुटुंब तुम्हारे संतान के द्वारा अनुग्रहित होंगे। प्रियजनों, मनुष्य ने सबसे ज्यादा इस वचन को गलत समझा है। अब्राहम की संतान इसहाक द्वारा हमें अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ है। प्रभु पिता ने अपने प्रिय पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और वो हमारे लिए मर गए, फिर भी अभी तक हम अनुग्रहित नहीं हुए हैं। यहाँ यीशु क्रिस्त की कमी नहीं निकाल रहे हैं और न ही यीशु क्रिस्त को छोटा दिखा रहे हैं, उनका निषेध भी नहीं कर रहे हैं। अनुग्रह क्या है ये मनुष्य ने नहीं समझा है, इसीलिए आज तक इस विषय में इतना दूषण कहा गया है। अनुग्रह क्या है ये सद्वार्ता के द्वारा ही प्रकट हुआ है। प्रभु के द्वारा भेजे हुए प्रवाचक ने स्पष्ट रूप से सिखाया है कि अनुग्रह क्या है। पाप से मोचन प्राप्त करना ही है अनुग्रह। अदन की वाटिका में पाप करने वाला मनुष्य शाप के अधीन हो गया। पाप का, जीर्णता का, रोग का, बुढ़ापे का, मृत्यु का, इन सब का गुलाम बन गया। इस शाप को हटाना ही है अनुग्रह। अगर इस शाप को हटाना है तो जो शाप है, जो शाप का कारण है, उस शैतान को नष्ट होना है। शैतान अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। वो कैसे नष्ट होगा, कब नष्ट होगा, ये सब इस विशुद्ध लेख में लिखा है। तो शैतान के नष्ट होने से कुटुंब अनुग्रहित होंगे और इस तरह प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो कुटुंबों के पुनर्स्थापन के बारे में, कुटुंबों के अनुग्रहित होने के बारे में प्रभु पिता की सारी प्रवृत्तियां जहां प्रकट हुई है, वो स्थान है सियोन। इस पूरे संसार में जो कहीं भी ना प्रसंग किया गया हो, वो जहां प्रसंग किया जा रहा है, वो स्थान है सियोन। इसलिए इस संसार में और किसी भी समूह से ज्यादा कुटुंब का मूल्य, कुटुंब को जो प्रभु ने स्थान दिया है और कुटुंब के बारे में प्रभु पिता की योजनाओं के बारे में जानने वाला समूह है सियोन। इसलिए प्रभु के हित के अनुसार कुटुंब को नष्ट करना नहीं, बल्कि जिन्हें प्रभु पिता ने जोड़ा है वो सदा एकता के साथ रहे, यही है प्रभु की इच्छा। इस तरह सदा परस्पर स्नेह और लय में वो जिए, ऐसा सियोन भी आग्रह रखता है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 3 और 4। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, सिंहासन से एक बड़ा स्वर मैंने सुना, यह देखो प्रभु का तंबू मनुष्य के साथ। ये जिस तरह बाइबल पंडित सिखाते हैं, वैसे ये रोमियो के अत्याचारों के समय में अपोस्टलिक शैली में नहीं लिखा है। ये अंतिम दिनों में पूरा होने वाले प्रभु के प्रवचन है। ये देखो प्रभु का तंबू मनुष्य के साथ है। वो उनके साथ निवास करेंगे, वो उनकी प्रजा होंगे, वो उनके साथ रहेंगे, वे उनके आंखों से आंसू पोंछ डालेंगे। तत्पश्चात मृत्यु नहीं होगी, तत्पश्चात दुख, दर्द और विलाप नहीं होगा, पुराना सब गुजर चुका है। तो इस तरह इन प्रवचनों को पूरा होना है। प्रभु पिता बच्चों के साथ निवास करेंगे, बिना मृत्यु के, दुख के, दर्द के, प्रभु के सानिध्य में प्रभु के बच्चे रहेंगे। प्रियजनों, इसके शुरुआत के तौर पर सियोन इसे कितनी प्रधानता देता है, ये साबित करने वाले सियोन की एक प्रवृत्ति मैं बताता हूं। विधि विवरण, व्यवस्था विवरण अध्याय 12 वचन 5। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, तुम्हारे प्रभु अपने नाम को स्थापित करने के लिए और निवास करने के लिए तुम्हारे सारे गोत्र में से जिस स्थान को चुनते हैं, यह ढूंढकर तुम्हें वहां जाना है। प्रियजनों, इसके बारे में विशुद्ध रूप से हमने देखा है। जो लोग सोचते हैं वो प्रभु का नाम नहीं है। मूसा के द्वारा जो उन्होंने प्रकट किया, मैं हूं, वो प्रभु का नाम नहीं है। उसके बाद भी प्रभु ने प्रवाचकों द्वारा
प्रवचन किया है कि एक वक्त पर मेरी प्रजा मेरा नाम जानेंगे। मैं अपना परिशुद्ध नाम अपनी प्रजा इज़राइल पर ही प्रकट करूंगा। इस तरह के कई प्रवचन प्रभु ने दिए हैं जिनके द्वारा हमने प्रभु पिता को जाना है। उन प्रभु के प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त ने कहा है, पिता, आपका नाम मैं अपने भाइयों पर प्रकट करूंगा। अगर मूसा द्वारा प्रभु ने अपना असली नाम प्रकट किया है तो क्या पुत्र को ऐसे कहने की जरूरत क्या थी? तो मूसा द्वारा प्रभु ने प्रवचन किया है कि एक समय पर मेरा नाम प्रकट किया जाएगा। प्रभु पिता अपना नाम जहां स्थापित करते हैं वही स्थान है प्रभु के निवास के लिए चुना गया स्थान। प्रियजनों, ये दैविक प्रवचन आज पूरा हो चुका है। प्रभु का परिशुद्ध नाम स्थापित किया गया है। एक प्रभु का भवन प्रभु के बच्चों ने प्रभु के लिए निर्मित किया है। इस प्रभु के भवन में पहली बार सियोन के लोगों ने जब प्रवेश किया तो कुटुंब के साथ ही किया है। इस तरह कुटुंब को प्रभु और सियोन भी कितनी प्रधानता देते हैं यह स्पष्ट है। प्रियजनों, इन सब के द्वारा आपके सामने जो चित्र बनाकर दिखाया है वो प्रभु वचन में कुटुंब के संबंध में जो लिखा है सिर्फ वही है, बिना कुछ मिलावट के। जो सत्य है सिर्फ वही सियोन ने सिखाया है। कुटुंब के विषय में प्रभु के सारे सपनों, प्रभु की सारी योजनाओं को पूरा करने का आग्रह रखने वाला और उसके लिए परिश्रम करने वाला एकमात्र समूह है सियोन। सियोन कुटुंब को नष्ट नहीं करता, बल्कि कुटुंब के बारे में प्रभु के सपनों को पूरा करने वाला, अनुग्रहित होने वाला और प्रत्याशा के साथ इंतजार करने वाला समूह है। इसीलिए जैसे यीशु क्रिस्त ने कहा है, जिन्हें वरदान मिला है सिर्फ वही इस प्रबोधन को समझ सकते हैं। इसीलिए प्रभु के शब्दों को समझने के लिए, प्रभु के राज्य के रहस्यों को समझने के लिए और प्रभु के सपनों को समझने के लिए प्रभु के बच्चों को प्रभु पिता वरदान दे, ऐसा प्रार्थना करता हूं। आमीन।